नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के विषय में कि आज के दिन हम लोग बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं या बुद्ध जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कहानी है। तो इस क्रम में हम लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और उनका सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने तक की कहानी, उनके उपदेश, उनके ग्रंथ और उनके शिक्षाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का उनका नाम सिद्धार्थ था, यानी उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध या भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। उनका जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। वे शाक्य गण के राजा थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन उनकी माता का निधन महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। महात्मा बुद्ध जब मात्र 7 दिन के थे, उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। उसके बाद महात्मा बुद्ध का लालन पालन माया देवी की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो उनकी सौतेली माता भी थी। माया देवी की छोटी बहन थी प्रजापति गौतमी, और माया देवी की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध की सिद्धार्थ की का लालन पालन किया था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। उनके पिता सुधोधन अपने राज्य में एक सुंदर महल का निर्माण करवाए थे अपने पुत्र राजकुमार के लिए। वो महल सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनका सोचना था कि मेरा पुत्र और मेरे पुत्र वधू इस महल में राज करेंगे, और उस महल में राज करते हुए और उस महल की सुख सुविधाओं को भोगते हुए उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था, और इक्ष्वाकु वंश के वे शाक्य कुल के थे, इसलिए उन्हें हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध बनने की कहानी, कि महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कैसे बन गए। सबसे पहले वे अपने महल से निकलकर जब कपिल वस्तु की सैर करने निकले, तो वहां उन्होंने 4 चीजें देखी। पहला देखा वृद्ध आदमी को। जब वृद्ध को देखे तो उन्हें मन में भाव प्रकट हुआ कि इस शरीर का मोह माया करना बेकार है, जब एक दिन वृद्ध हो ही जाता है। उसके बाद देखे बीमार, उसके बाद एक शव को देखा, और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन चारों चीजों को देखने के बाद उन्हें अपने भोग विलासपूर्ण जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सांसारिक जीवन से दुखी हो गए, और इसे दुख के कारण उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, और इस घटना को बौद्ध धर्म में हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, जिसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। जब 19 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग किए,
तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे तपस्या करते हुए अन्न जल ग्रहण करना त्याग दिए थे। उनका शरीर एकदम सूख करके कांटे जैसा हो गया था। उनकी ये दशा कुछ जल भरने वाली स्त्रियों ने देखा, जो बगल में नदी से जल लेने जा रही थी। तो उनकी ये दशा देख करके उन स्त्रियों ने कहा कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत करो कि वो वजना ही छोड़ दे, और वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। उनकी ये बात सिद्धार्थ के दिल में बैठ गई, यानी महात्मा बुद्ध के दिल में बैठ गई, और उन्होंने उस बात का ही अनुसरण किया। और वे सोचे कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए तपस्या करना गलत है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर हम तपस्या क्यों करेंगे। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और कहा कि अन्न जल ग्रहण करते हुए ही तपस्या उपासना करना उत्तम है। तो उस दिन से वे अन्न जल ग्रहण करते हुए तपस्या करने लगे, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या 6 वर्ष किए, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई उस दिन भी वो वैशाख की पूर्णिमा ही था, और जिस दिन उनका जन्म हुआ वो भी वैशाख मास का पूर्णिमा ही था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का महत्व भगवान बुद्ध के जीवन में काफ़ी ज़्यादा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी जन्म हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि में निरंजना यानी फल्गु नदी, निरंजना जिसे हम फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, जो गया के निकट है बिहार में, निरंजना फल्गु नदी के तट पर उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया, और जिस स्थान को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा गया। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उन्हें बुद्ध कहा गया, यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गया। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की जो घटना है, जो सर्वप्रथम उन्होंने सारनाथ में दिया, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध के उपदेश की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था, और उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और अंत में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में हम महापरिनिर्वाण की घटना से जानते हैं। महापरिनिर्वाण कहा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की तिथि को, जो 483 ईसा पूर्व है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में अवस्थित है। ये अब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में, कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन कौन सा उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र एवं गायत्री मंत्र। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के साथ साथ वे सनातन धर्म की कुछ संकल्पनाओं का भी प्रचार प्रसार किए, जिसमें अग्निहोत्र एवं गायत्री मंत्र प्रमुख है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे।
महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म की स्थापना किए, जो भारत के साथ साथ विदेशों में यानी कई अन्य देशों में भी उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। उनका उद्देश्य था ध्यान, यानी कि महात्मा बुद्ध ने ध्यान पर विशेष बल दिया था। ध्यान के लिए उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने की बात कही। जैसे वे तपस्या करते समय जब अन्न जल त्याग दिए थे तो उनकी शरीर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। उनका शरीर सूख कर एकदम कांटे जैसा हो गया था। बाद में वो जल भरने जा रही कन्याओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो कुछ बातें कही गई उसे सुन करके महात्मा बुद्ध ने अपने दिल में उसे बैठा लिए। वो बातें उन्हें अच्छी लगी और उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। इसलिए महात्मा बुद्ध ध्यान के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात बताते हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया है। पहला है दुख, दूसरा दुख का समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। और इन दुखों के निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग के बारे में बताया है। उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग जो से बताई कि इस अष्टांगिक मार्ग को यदि हम अपना लेते हैं तो इन दुखों का निवारण हो जाएगा, इन दुखों से हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अष्टांग मार्ग में है पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध का कहना था कि अष्टांगिक मार्ग से जीवन सरल हो जाता है और निर्वाण प्राप्त करना आसान हो जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना ही धर्म का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि अष्टांगिक मार्ग अपना लेने के बाद व्यक्ति मोह माया के तृष्णा से मुक्त हो जाता है। निर्वाण का अर्थ बताया गया है कि दीपक का बुझ जाना, यानी व्यक्ति का जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए यानी आसान बनाने के लिए 10 सील बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि जीव हिंसा नहीं करना, जिसे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी बताया था। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। ये 4 से जो है ये जैन धर्म में भी बताए गए हैं और इसे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने भी इसको शामिल किया। पांचवा मद्य सेवन नहीं करना, यानी शराब या किसी भी तरह का मद्य निषेध इसमें किया गया है। असमय भोजन नहीं करना, यानी समय से भोजन कर लेना चाहिए, देर रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी बिछावन बहुत ही आरामदेह नहीं होना चाहिए। धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना। इसमें प्रथम 5 जो सील हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक। इसमें प्रथम जो 5 जो सील है वो गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताए गए हैं और बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन 10 सीलों को अनिवार्य बताया गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए भिक्षुओं का न्यूनतम उम्र 15 वर्ष निर्धारित था और बौद्ध संघ में जो भिक्षु या भिक्षुणी जो शामिल होते थे उन्हें इन 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य होता था। और प्रथम जो 5 सील है वो गृहस्थ जीवन के लिए बताया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों को पिटक के नाम से जाना गया है और पिटक जो से थे ये त्रिपिटक, क्योंकि पिटकों की संख्या 3 है इसलिए इसे त्रिपिटक कहा गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक में
बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें जिन नियमों का पालन करना है उसकी चर्चा विस्तार से विनय पिटक में की गई है। दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है। तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जैसे सनातन धर्म में ब्राह्मण ग्रंथों का जिस प्रकार स्थान है, वेदों में जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ के त्रिपिटक में अभिधम पिटक का स्थान है। इसमें धर्म की व्याख्या कुछ पंडिताऊ तरीके से की गई है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात कही गई है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध सभाओं के बारे में जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, बौद्ध भिक्षु लोग थे, उन्होंने 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन विभिन्न जगहों पर और विभिन्न समयों में किया। 4 सभाएं हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला हुआ 483 ईस्वी पूर्व में, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 255 ईसा पूर्व और चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी। यानी चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। इसको अध्यक्ष थे, पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के सभाकामी, तीसरे के मोगली पुत्र तिस और चौथे के वसुमित्र या अश्वघोष। किनके शासन काल में ये बौद्ध सभाएं हुई थी या बौद्ध संगीति हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी या प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी उस समय शासक थे अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी। इसको आसानी से याद करने के लिए कुछ छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे, यदि कुछ ट्रिक्स पर हम लोग ध्यान देंगे तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे बौद्ध सभा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और इसका जो समय है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और ईस्वी की प्रथम शताब्दी। तो सभा जो है प्रथम से लेकर चतुर्थ, तो समय में इसको हम उल्टा कर देंगे। जैसे 4 3 2 1, यहाँ है 4 3 2 1, इसको उलट देंगे तो इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। और स्थान और शासन काल कि किस स्थान को हुआ था और किसके शासन काल में हुआ था, इसके लिए एक ट्रिक है। रा, वै, पा, हु और अ, का, अ, क। अगर इसको हम याद करते हैं तो स्थान और शासन काल आसानी से हम याद कर सकते हैं कि जो चारों जो बौद्ध संगीतियां हुई थी वो किस स्थान और किसके शासन काल में हुई थी। रा यानी पहला राजगृह, दूसरा वै यानी जो वैशाली, तीसरा पा यानी पाटलिपुत्र, चौथा कु यानी कुंडलवन। शासन काल प्रथम अ यानी अजातशत्रु, का कालाशोक, अ अशोक और क कनिष्क। इस ट्रिक से हम आसानी से हम लोग बौद्ध संगीति और उसके शासनकाल और स्थान के बारे में हम लोग जान सकते हैं। बौद्ध धर्म में जो लोग बौद्ध धर्म का जो प्रचार करते थे उन्हें बौद्ध भिक्षुक के नाम से जाना जाता था, और जो उनके बौद्ध धर्म की जो उपासना करते थे उन्हें बौद्ध धर्म के उपासक हम लोग मानते थे। बौद्ध धर्म में कई राजा उनके जो शिष्य बने थे महात्मा बुद्ध के, जिनमें प्रमुख थे बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजित। चौथी बौद्ध संगीति के बाद चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, जो कुंडलवन में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। एक हीनयान और दूसरा महायान।
ये चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। तो ये बुद्ध पूर्णिमा जो है, बुद्ध जयंती, बौद्ध धर्म में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और भगवान बुद्ध को का महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही घटनाएं भगवान बुद्ध के जीवन की वैशाख की पूर्णिमा को ही हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उस दिन बुद्ध जयंती मनाते हैं। एक बार पुनः आप सभी को बुद्ध जयंती या वैशाख पूर्णिमा को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, हम सब्सक्राइब, हम वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।